वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के ऊपर कि अभी आपका यहाँ पर टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर की जो है वो आपके यहाँ पर रिलीज़ हुई है। तो मैं होप करता हूँ कि आप सब ने अपने यहाँ पर मार्क्स देख लिए होंगे जो भी आपके यहाँ पर बन रहे होंगे आंसर की के बाद। और अगर हम उसके बाद बात करें तो हम इस वाले वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि लगभग यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे हार्ड आई थी और यहाँ पर सबसे आसान कौन सी शिफ्ट आई थी, और साथ साथ यहाँ पर हर एक शिफ्ट की यहाँ पर क्या रैंकिंग है डिफिकल्टी वाइज। मतलब अगर हम हार्डनेस के अंदर देखें तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट यहाँ पर सबसे ऊपर आती है और उसके बाद यहाँ पर क्या एक लेवल चलता है और हर एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या एक एवरेज रहेगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक समझ आएगा कि लगभग आपके यहाँ पर कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं ओवरऑल, और उसी से आपको एक आइडिया मिलेगा। तो उस वाली चीज़ को हम यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम एक और वीडियो निकालेंगे एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट यहाँ पर जनरली आसान आई थी और कौन सी शिफ्ट यहाँ पर जनरली हार्ड आई थी। और ओवरऑल हम यहाँ पर हर एक शिफ्ट की यहाँ पर रैंकिंग देखेंगे एवरेज के साथ। तो आगे चलने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो रिसेंटली अभी जो कट ऑफ बताई थी एसएससी एमटीएस 2023 की, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। जो हमने यहाँ पर जनरली बताया था वही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। उसी तरीके से आप यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। हमने यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी वो ही यहाँ पर जो एक्चुअल कट ऑफ देखने को मिली थी। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप कंपेयर भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी जीडी 2024 टायर 1 के अंदर यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर कौन सी थी टॉप 3 के अंदर। सबसे पहले उनकी यहाँ पर बात करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जो आती है वो थी यहाँ पर 27 फरवरी की यहाँ पर सुबह की आपकी यहाँ पर जो शिफ्ट हुई थी वो यहाँ पर सबसे हार्ड यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि एवरेज जो उसका निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर सबसे कम निकल कर आ रहा है। तो इस वजह से ये वाली जो शिफ्ट है सबसे हार्ड यहाँ पर देखी जा रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर 20 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है वो यहाँ पर सबसे हार्ड मानी जा रही है। इसके बाद 27 फरवरी की शिफ्ट के बाद तो यहाँ पर 20 फरवरी की शिफ्ट यहाँ पर सबसे हार्ड मानी जा रही है सुबह की। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड शिफ्ट जो है यहाँ पर जो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट जो यहाँ पर मानी जा रही है वो यहाँ पर मानी जा रही है 20 फरवरी की यहाँ पर 5 से 6 बजे की यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर मानी जा रही है यहाँ पर थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट यहाँ पर कौन सी मानी जा रही है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखो बात करें सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट्स की, तो हमारे सामने यहाँ पर आती है 30 मार्च की यहाँ पर सुबह की जो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट में अभी तक काउंट हो रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर 22 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट है 9 से 10 के बीच में, तो वो यहाँ पर सेकंड ईजिएस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर काउंट हो रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 7 मार्च की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर मानी जा रही है यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट के अंदर, यहाँ पर थर्ड ईजिएस्ट के अंदर मानी जा रही है। तो सबसे पहले पर आ रही है यहाँ पर 30 मार्च की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, और फिर उसके बाद आ रही है यहाँ पर 22 फरवरी की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, और उसके बाद आ रही है यहाँ पर 7 मार्च की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। तो ये टॉप 3 हो रही है यहाँ पर ईजिएस्ट शिफ्ट्स के अंदर एवरेज के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर हर एक यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर शिफ्ट्स हुई थी कंडक्ट, उन सब के अंदर यहाँ पर हर एक शिफ्ट की यहाँ पर क्या रैंकिंग है डिफिकल्टी वाइज, और हर एक शिफ्ट का अब हम यहाँ पर एवरेज भी देखेंगे साथ साथ। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हर एक यहाँ पर शिफ्ट की, यहाँ पर हर एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या एक डिफिकल्टी लेवल रहा था। और हम यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट की, और उसके बाद हम यहाँ पर चलते जाएंगे यहाँ पर इजिएस्ट शिफ्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पर हार्डेस्ट यहाँ पर जो रहेगी वो यहाँ पर सबसे ऊपर आएगी, फिर उसके बाद सेकंड हार्डेस्ट जो रहेगी वो उसके बाद रहेगी। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट यहाँ पर चलेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि 27 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट थी वो यहाँ पर सबसे हार्ड के अंदर काउंट हो रही है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 89 के अप्रॉक्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर जो रैंक है वो यहाँ पर एक यहाँ पर गिवन है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर सबसे कम है। तो जिस भी शिफ्ट का यहाँ पर सबसे कम एवरेज होगा वो ही यहाँ पर शिफ्ट होगी, वो सबसे हार्ड कहलाई जाएगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 20 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट होती है 9 से 10 के बीच में, वो यहाँ पर मानी गई है सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट, क्योंकि इसका यहाँ पर जो एवरेज है वहाँ पर 90 है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि इन दोनों के अंदर आपको एक चीज यहाँ पर दिखी होगी कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है एवरेज के अंदर, है ना। जैसे पहली यहाँ पर जो शिफ्ट है जो सबसे हार्ड मानी जा रही है उसका यहाँ पर एवरेज 89 है, और जो सेकंड हार्डेस्ट यहाँ पर जो मानी जा रही है उसका एवरेज है यहाँ पर 90। तो जनरली होता क्या है कि जैसे जो बेनिफिट मिलता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो वो वाला जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वाले को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा फर्स्ट हार्ड डिस्क और सेकंड हार्ड डिस्क को यहाँ पर काफ़ी कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आसपास ही यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं,
क्योंकि यहाँ पर इनका जो एवरेज है वो यहाँ पर बहुत पास पास है। तो जिन भी यहाँ पर शिफ्ट्स का यहाँ पर एवरेज बहुत पास पास है उनको यहाँ पर बेनिफिट जो मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर वो यहाँ पर आस पास का ही मिलेगा। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर दिमाग से निकाल देना कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट हार्डेस्ट है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और यहाँ पर जो सेकंड हार्डेस्ट है उसको यहाँ पर बहुत कम मिल जाएगा। लगभग ये आसपास ही रेंज करेंगे क्योंकि इनका जो एवरेज है वो यहाँ पर आसपास ही है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जैसे मान लो जिस शिफ्ट का यहाँ पर सबसे आसान के अंदर आती है ना जो शिफ्ट्स, और जो शिफ्ट्स यहाँ पर सबसे हार्ड के अंदर आती हैं, तो उनके एवरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। तो वहां पर आप देख सकते हो वहां पर मेजर यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट के अंदर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर कौन सी थी। तो यहाँ पर 20 फरवरी की यहाँ पर 5 से 6 के बीच में यहाँ पर जो कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर थर्ड हार्डेस्ट थी, क्योंकि आप इसका यहाँ पर देख सकते हो इसका एवरेज यहाँ पर 91 के अप्रॉक्स निकल कर आ रहा है। लेकिन आप ये भी यहाँ पर ध्यान रखना कि ऐसे खुद को डिमोटिवेट मत कर लेना, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है कि जैसे ज्यादा कुछ बेनिफिट यहाँ पर चेंज होने नहीं वाला है ना। जैसे फर्स्ट हार्डेस्ट शिफ्ट है इसका यहाँ पर 89 है, तो इसका यहाँ पर थर्ड हार्डेस्ट के अंदर 91 ही है एवरेज, है ना। सिर्फ 2 मार्क्स का ही यहाँ पर फर्क देखने को मिला है। तो ऐसे बहुत ज्यादा बेनिफिट कम मिलेगा ऐसा नहीं होता है ना, आसपास ही मिलता है, क्योंकि इनका एवरेज भी यहाँ पर आसपास ही चल रहा है, इसलिए आपको डिमोटिवेट होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 26 फरवरी की यहाँ पर 2:30 PM से यहाँ पर 3:30 PM के बीच में पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी 91 का यहाँ पर उसका एवरेज, तो वो यहाँ पर फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर काउंट हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 फरवरी की यहाँ पर 2:30 से यहाँ पर 3:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो उसका यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पर 92 निकल कर आया है, और वो यहाँ पर फिफ्थ हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर काउंट हुई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 23 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से यहाँ पर 12:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर 6 नंबर पर रैंक हुई है, और आप यहाँ पर उसका एवरेज देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर भी देखो 92 था, यहाँ पर भी 92 था, और यहाँ पर भी 92 था, और यहाँ पर भी 92 है। तो बेसिकली यहाँ पर से पॉइंट्स के अंदर ही डिफरेंस है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वाली शिफ्ट्स लगभग आसपास ही यहाँ पर रैंक करती हैं, तो लगभग जो बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा वो उसके आसपास का ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 फरवरी की यहाँ पर जो 5 से 6 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसका यहाँ पर एवरेज निकल कर आता है यहाँ पर 92, है ना। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यहाँ पर 7th यहाँ पर रैंक करती है, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर फर्क है, बाकी यहाँ पर जनरली कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 21 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से यहाँ पर 12:30 के बीच में, तो यहाँ पर वो 8 नंबर पर रैंक करती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22 फरवरी की यहाँ पर 2:30 से यहाँ पर 3:30 PM के बीच में वो यहाँ पर 9th नंबर पर रैंक करती है, और उसका भी आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1 मार्च से की यहाँ पर 2:30 से यहाँ पर 3:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसको यहाँ पर 10th रैंकिंग मिली है डिफिकल्टी वाइज। उसी अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 20 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसका एवरेज यहाँ पर 93 के अप्रॉक्स है, और रैंक उसकी यहाँ पर 11th है डिफिकल्टी वाइज। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 मार्च की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर 12th रैंक करती है। उसके बाद यहाँ पर 24 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट थी 9 से 10 के बीच में वो यहाँ पर 13th रैंक करती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 फरवरी को ही यहाँ पर जो 2:30 से 3:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर 14th रैंक करती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 21 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट थी वो यहाँ पर 15th रैंक करती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 23 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट थी वो यहाँ पर 16th रैंक करती है, और आप यहाँ पर इन सब का एवरेज यहाँ पर देखते हुए चलना कि लगभग यहाँ पर क्या ही एक एवरेज रह रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर तो पॉइंट्स के अंदर भी काफ़ी अंदर जाकर यहाँ पर डिफरेंस है, तो लगभग इनके अंदर यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा तो आसपास का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर इस वाली शिफ्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और इस वाली शिफ्ट को यहाँ पर बहुत कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आसपास का ही बेनिफिट मिलता है क्योंकि इनका एवरेज जो है वो यहाँ पर आसपास चल रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी जिसका 89 एवरेज रहा था, तो उससे यहाँ पर कितना यहाँ पर दूर है, लगभग यहाँ पर उससे सिर्फ 5 नंबर यहाँ पर फर्क आ रहा है एवरेज के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम यहाँ पर कुछ चेंज मिल जाएगा बेनिफिट के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि 6 मार्च की अगर हम यहाँ पर सुबह की शिफ्ट को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर 17th रैंक करती है। उसके बाद यहाँ पर 1 मार्च की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 5 से 6 के बीच में वो यहाँ पर 18th रैंक करती है। 22 फरवरी की यहाँ पर जो शिफ्ट है 11:30 से 12:30 के बीच में वो यहाँ पर 19th रैंक करती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 24 फरवरी की यहाँ पर जो 11:30 से 12:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर 20th रैंक करती है। अब अगर हम यहाँ पर देखो बात करें
तो यहाँ पर 28 फरवरी की यहाँ पर जो 2:30 से 3:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसकी रैंक यहाँ पर 21 है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 फरवरी की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 5 से 6 के बीच में, उसकी यहाँ पर 22nd रैंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 मार्च की यहाँ पर जो 2:30 से 3:30 के बीच में जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसकी यहाँ पर 23rd रैंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें 5 मार्च की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में, तो उसकी यहाँ पर 24th रैंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखो बात करें तो यहाँ पर 27 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसकी यहाँ पर 25th रैंक है। और अगर हम यहाँ पर देखो बात करें 29 फरवरी की यहाँ पर सुबह की यहाँ पर जो शिफ्ट थी उसकी यहाँ पर 26th रैंक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 26 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है उसकी यहाँ पर 27th रैंक है। और आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हो, यहाँ पर एवरेज इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जिस शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज ज़्यादा होगा वो वाली शिफ्ट जो होगी वो यहाँ पर थोड़ी आसान होगी, क्योंकि एवरेज के अंदर लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा ही स्कोर किया है उसके अंदर। तो ये एक लॉजिक होता है बेसिकली। और अगर हम यहाँ पर देखो बात करें तो यहाँ पर 26 फरवरी की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 5 से 6 के बीच में, वो यहाँ पर 28th रैंक करती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखो बात करें 23 फरवरी की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है वो यहाँ पर 29th रैंक करती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें 29 फरवरी की यहाँ पर 5 से 6 के बीच में जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो यहाँ पर 30th रैंक करती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाकी की शिफ्ट्स की। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 मार्च की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 5 से 6 के बीच में, वो यहाँ पर 31st रैंक करती है। 28 फरवरी की यहाँ पर जो शिफ्ट है 11:30 से 12:30 के बीच में, वो यहाँ पर 32nd रैंक करती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखो बात करें 7 मार्च की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में, वो यहाँ पर 33rd रैंक करती है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 27 फरवरी की यहाँ पर 2:30 से 3:30 के बीच में, वो यहाँ पर 34th रैंक करती है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें 29 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में, यहाँ पर 35th रैंक करती है। 1 मार्च की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच में, वो यहाँ पर 36th रैंक करती है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें 5 मार्च की यहाँ पर 5 से 6 के बीच में, यहाँ पर 37th रैंक करती है। और अगर हम उसके बाद देखें तो यहाँ पर 21 फरवरी की यहाँ पर 2:30 से यहाँ पर 3:30 के बीच में, यहाँ पर 38th रैंक करती है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 24 फरवरी की यहाँ पर 5 से 6 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसके अंदर यहाँ पर 39th रैंकिंग है डिफिकल्टी वाइज। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 7 मार्च की यहाँ पर जो शिफ्ट है शाम की, उसके अंदर यहाँ पर 40th रैंकिंग। और हम यहाँ पर एवरेज देख सकते हो कि एवरेज यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर चलता जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखो पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इन वाली शिफ्ट्स के अंदर आसपास ही यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके अंदर जैसे पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है, तो इनके अंदर भी लगभग आसपास का ही हिसाब रहेगा। अब हम यहाँ पर देखो आखिरी की यहाँ पर जो बची हुई शिफ्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 29 फरवरी की यहाँ पर जो 2:30 से 3:30 के बीच में यहाँ पर जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसकी रैंकिंग यहाँ पर 41 है। उसके बाद यहाँ पर 28 फरवरी की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट थी 5 से 6 के बीच में, उसकी यहाँ पर 42nd रैंकिंग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 7 मार्च की यहाँ पर 2:30 से 3:30 के बीच में यहाँ पर जो कंडक्ट हुई थी उसकी यहाँ पर 43rd रैंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 21 फरवरी की यहाँ पर 5 से 6 के बीच में जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसके यहाँ पर 44th रैंक है। फिर अगर हम यहाँ पर 5 मार्च की अगर हम यहाँ पर सुबह की शिफ्ट को देखें तो यहाँ पर 45th रैंक है। फिर हम 1 मार्च की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट को देखें तो यहाँ पर 46 रैंक है। फिर अगर हम यहाँ पर 26 फरवरी की यहाँ पर 11:30 से 12:30 के बीच की यहाँ पर शिफ्ट देखें तो उसके अंदर यहाँ पर 47th रैंक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 23 फरवरी की यहाँ पर 2:30 से 3:30 की यहाँ पर जो शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 48th रैंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 28 फरवरी की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 49th रैंक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 मार्च की यहाँ पर जो 2:30 से 3:30 की यहाँ पर जो शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 50th रैंक है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 मार्च की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है इसके अंदर यहाँ पर 51st रैंकिंग है। तो ये यहाँ पर थर्ड ईजिएस्ट यहाँ पर शिफ्ट मानी गई है ना। ये जो है 7 मार्च की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट, आप इसका एवरेज देख सकते हो कि यहाँ पर 101 था, और यहाँ पर जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज यहाँ पर 89 था, है ना। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि इवन जो यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरी सारी की सारी यहाँ पर डिसाइड हुई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 22 फरवरी की अगर हम यहाँ पर बात करें सुबह की शिफ्ट की, तो यहाँ पर वो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट है ना, 52nd रैंकिंग है इसकी। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका एवरेज यहाँ पर 103 लगभग निकल कर आ रहा है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज यहाँ पर कितना यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी आप यहाँ पर किसी भी शिफ्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ईजीएस्ट जो शिफ्ट है ना, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट, वो है यहाँ पर 30 मार्च की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। और इसका आप एवरेज देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा है। और हार्डेस्ट शिफ्ट का अगर आपको एवरेज याद होगा वो था यहाँ पर लगभग 89 का।
तो ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग एक लेवल जो था वो यहाँ पर मेंटेन ही आपको यहाँ पर देखने को मिला था एसएससी के द्वारा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो 53rd रैंक करती है क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है ना। सबसे लास्ट के अंदर रैंक करती है क्योंकि यहाँ पर हमने हार्ड से ईजी तक हमने यहाँ पर सारी शिफ्ट्स का यहाँ पर पूरा सीक्वेंस देखा था। तो अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 की कि आपके यहाँ पर लगभग क्या ये कट ऑफ रह सकती है। और इस वाले चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ जाना क्योंकि हम इस वाले चैनल के ऊपर यहाँ पर क्विज भी कंडक्ट कराते हैं इंग्लिश और जीके की। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्विज यहाँ पर कंडक्ट होती हैं डेली, तो आप उनको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर काफ़ी फायदा करती हैं। तो आप इस वाले चैनल के साथ जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे क्विज के और साथ साथ वीडियोस के भी। और साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा।